इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को हो सके तो आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का ज़रूरत आपको पड़ने वाला है 16 दिसंबर के बाद। 16 दिसंबर से आपका नया नाम या कटा हुआ नाम जुड़ने की प्रक्रिया क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो हो सकता है कि इस वीडियो का ज़रूरत आप लोग को पड़े। बाई चांस अगर नाम कट जाता है या किसी व्यक्ति को नए तरीके से जुड़वाना है, तो ये वीडियो अगर फुल आप वॉच कर लेते हैं तो आपको नाम जुड़वाने में या नए नाम जुड़ने में, या अगर नाम कट जाता है, क्योंकि 11 तारीख तक आपकी SIR की फॉर्म जमा होगी और 16 दिसंबर तक आपका ड्राफ्ट जारी हो जाएगा और 16 दिसंबर के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम उसमें है या नहीं है। अगर कट गया है तो आप इस फॉर्म को भर करके अपना नाम को क्या करेंगे, फिर SIR में जुड़वा सकते हैं, जो आपको फरवरी में फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा बढ़िया से, ध्यान से। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म 6 भरना है। ठीक है। जिन व्यक्तियों का नाम अगर कट जाता है 16 दिसंबर के बाद या नया जुड़वाना चाहते हैं, तो उनका नाम अगर जोड़ना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो उनको फॉर्म नंबर 6 भरना है। ठीक है। और उसके साथ साथ फॉर्म नंबर 3 अगर भर देते हैं तो उनका SIR भी हो जाएगा। केवल नाम ही नहीं जुटेगा, उनका SIR कंप्लीट भी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए, नए जानकारी आए, तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए और आसानी से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो हो सके तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदार, दोस्त, सगे संबंधी सभी के पास, कि अगर 16 दिसंबर के बाद अगर अन्यथा किसी का नाम अगर कट जाता है, जो SIR का फॉर्म भरे भी हैं, हो सकता है कि आपका नाम 2003 की लिस्ट में है, माता पिता का भी नाम 2003 की लिस्ट में है, बट उसके बावजूद भी अगर किसी बेस पर अगर आपका SIR से नाम कट जाता है, मतदाता सूची से नाम हट जाता है, तो आप 16 दिसंबर के बाद इस फॉर्म को भर करके और जमा करेंगे, और जमा करने के बाद आपका नाम जुट जाएगा और फाइनल फरवरी में आपका फाइनल जो लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें नाम आ सकता है। समझ गए कि नहीं? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपको फॉर्म भरने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग ध्यान से जिस फॉर्म को 6 फॉर्म को लीजिएगा। ठीक है। फॉर्म नंबर 6 लीजिएगा। ठीक। फॉर्म नंबर जब 6 लीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक फॉर्म उसी में आपको अंग्रेजी में मिलेगा, यानी कि फुल डिटेल्स उसका अंग्रेजी होगा, और एक फॉर्म होगा जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगा। तो सबसे बेटर आपको वही होगा जिस फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा गया हो। ठीक है। तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। एक ही फॉर्म में 2 कॉलम दिया रहेगा, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, तो आपको दोनों भरना पड़ेगा। और जो फुल इंग्लिश दिया है उसको मत भरिएगा, यानी कि कोई अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो गलती भर सकते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप लोग वही फॉर्म को चूज करें जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है। तो चलिए सबसे पहले उसमें 1 नंबर में आपका लिखा रहेगा विधानसभा क्षेत्र का संख्या लिखना। तो आप संख्या कैसे भरेंगे? तो उसमें संख्या आप भरिएगा अपना SIR के फॉर्म के इपिक नंबर पर, या आप पहले से आप जहां पर वोटिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि आपका विधानसभा क्षेत्र का क्या संख्या है। समझ गए कि नहीं? तो आप उस संख्या को क्या करेंगे, भर देंगे। आगे बात करते हैं कि विधानसभा क्षेत्र का नाम, आप जिस विधानसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। समझ गए? 2 नंबर पर। 3 नंबर पर बात कर रहे हैं कि अपना नाम लिखना है, यानी कि जिन व्यक्तियों का नाम कटा होगा या जिन व्यक्तियों का नाम जुड़वा रहे हैं नए तरीके से, उनका नाम भरना है। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ऑप्शन दिया होगा, दोनों में भरिएगा। फर्स्ट नंबर में आपका इंग्लिश में दिया होगा तो भर दीजिएगा, और सेकंड नंबर में हिंदी में दिया है तो उसको भर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जहां आप अपना नाम भरिएगा, ठीक उसके बाएं साइड में देखिएगा, दाहिने साइड में आपका फोटो का ऑप्शन दिया है, तो वहां पर आपको फोटो चिपका देना है। ठीक है। चौथे नंबर में बात करेंगे कि अपने सभी सगे संबंधी का नाम लिखना है। उसमें अपना ऑप्शन देगा, ऑप्शन दिया हुआ है पिता, माता, पति, पत्नी।
यानी कि आप किसका फॉर्म भर रहे हैं, अपना भर रहे हैं, किसी और का भर रहे हैं। अगर आप अपना भर रहे हैं, आप किसी के लड़के हैं, तो आप अपने माता या पिता का जिसका एड्रेस उसमें डालेंगे, यानी कि जिसका नाम लेना चाहते हैं उस चीज पर आपको टिक लगाना होगा। अगर पिता का एड्रेस डालेंगे, पिता का प्रूफ डालेंगे, तो पिता पर टिक लगाएंगे, और माता का अगर लगाते हैं तो माता पर टिक लगाइए। अगर आप किसी का पति हैं, अगर पत्नी का डालना चाहते हैं तो पत्नी पर टिक लगा दीजिए। अगर कोई लेडीज इस चीज फॉर्म को भर रही है तो अपने पति का डाले। समझ गए कि नहीं? ये ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में भरना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद करें कि अपना मोबाइल नंबर भरें। जिनके नाम के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा उनका मोबाइल नंबर, और आप जिन व्यक्तियों का सबूत में डाल रहे हैं, जैसे पिता, माता, पति, पत्नी किसी का, तो उसका मोबाइल नंबर, यानी कि दोनों का मोबाइल नंबर इसमें डाला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें नंबर पर कि इसमें ईमेल आईडी का ऑप्शनल रहेगा। ईमेल आईडी अगर डालिएगा तो डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी डालिएगा तो कोई परेशानी नहीं है। 8वें नंबर में बात करें तो 8वें नंबर में आपका आधार कार्ड डालना है, आधार नंबर आधार नंबर की संख्या डालना है वहां पर। फोटोकॉपी अभी नहीं लगाना है, फोटोकॉपी लगेगा, बताएंगे आगे। तो अभी वहां पर नंबर भरना है, नंबर भर दीजिएगा। उसके बाद 9 नंबर में कह रहे हैं कि आप मेल है या फीमेल है, यानी कि पुरुष या स्त्री जो भी है। अगर स्त्री अगर फॉर्म को भर रही है तो अपना स्त्री ऑप्शन करेगी, और अगर कोई जेंट्स अगर भर रहे हैं तो पुरुष में तो पुरुष कर दीजिएगा। ठीक है 10 नंबर में कह रहे हैं कि डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जनवरी कह रहे हैं, जन्म तिथि आपका जब हुआ होगा तब आप जन्म तिथि वहां पर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं साक्ष्य सबूत के डॉक्यूमेंट के रूप में। अगर आपके पास निवास है तो निवास लगा सकते हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लगा सकते हैं, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं, अगर आधार कार्ड तो सभी लोगों के पास है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन में दे रहा है कि जितना नाम मैं बोला हूँ, निवास, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन, इन सभी के अलावे अगर आपके पास कोई भी और अन्य दस्तावेज है, जैसे पानी का बिल, बिजली बिल, अन्य कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट है, या सरकारी जॉब करते हैं उसका कोई रसीद है, पेंशनधारी है उसका कोई रसीद है, तो इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास अगर सबूत है, दस्तावेज है, तो आप इस चीज को फोटोकॉपी करके लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे, और आसानी से आप 16 दिसंबर के बाद इन फॉर्म का अगर जरूरत पड़े तो आप भर सकते हैं, या नए लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।